नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई होम्यो विजन में। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर धात रोग पे वीडियो बनाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अब चैनल में सब्सक्राइब आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, जिन्हें नहीं करा उनको शेयर करें सबसे पहले, क्योंकि धात रोग पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। मगर उनका कहना था कि सर धात रोग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, टैबू बना हुआ है, और ये लोगों को लगता है कि धात रोग, ये जो नीम हकीम लोग हैं वो डरा देते हैं। और आपने देखा होगा दीवारों में भी लिखा रहता है धात रोग, तो एक बहुत बड़ा रोग मान के लोगों ने इसको रखा है, और इसी की वजह से ये नीम हकीम इसका फायदा उठाते हैं। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टो के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, और व्हाट्सएप पे भी आजकल आने लगे कि सर धात रोग के बारे में आप बताइए। तो मेरे पास धात रोग के लिए एक ही जवाब है कि धात रोग से डरकर नहीं, डटकर सामने। धात रोग कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल, जैसे सलाइवा आती है, भूख लगती है, हमें सलाइवा आती है, चिड़चिड़ापन होता है, वैसे ही धात आना भी एक स्वाभाविक चीज है। जब एक इंसान यंग होता है, जैसे आपने सुना होगा प्यूबर्टी की एज 13 से 12 से 13 साल, बच्चा जब जवान बोल सकते, जवान तो नहीं बोल सकते, मगर एक इंसान जब युवावस्था में आता है, एडोलेसेंस एज तो बाद में आती है, पहले 13 साल की उम्र में बच्चे को लगता है कि मेरे को इरेक्शन आने लगा है। बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ, पीनस को हिलाने से कुछ मजा आ रहा है, और वो मजा सजा बन जाएगी वो बात अलग है, मगर हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं और हल्का हल्का चुपका चुपका पानी आने लगता है। बच्चे को लगता है क्या हो रहा है, वो हिला के देखता है, उसको मास्टरबेशन की आदत पड़ जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। मगर धात रोग की जहां तक बात करें, जैसे कि एक बच्चे को नॉर्मली भूख लगती है, वैसे ही वो धात आती है। और धात क्यों आती है? क्योंकि वो विचार लाता है दिमाग में, किसी से फोन पे बात कर रहा है तो उसको धात आ जाती है, किसी से टच कर देता है वो किसी लड़की को चलते हुए तो भी उसको धात आ जाती है। पर ये बातें उसको समझ में नहीं आती, उसको बार बार जब धात आती है, चुपका चुपका पानी आता है, तो वो डर जाता है, उसको दोस्त भड़का देते हैं, उसको दोस्त डरा देते हैं। वो किसी नीम हकीम के चक्कर में, अनक्वालिफाइड प्रोक्लेम डॉक्टर के चक्कर में आके अपने मन में बहुत सारी गलतफहमी बोलता है, मैं कमजोर हो गया, मेरा दिमाग कमजोर हो गया है, मुझे नींद नहीं आती। वो अपने मन में कुछ ऐसी बातें स्टोर कर देता है कि उसके मन में डर बैठ जाता है। और आपको मालूम है, डर जब बैठ जाता है तो चिंता चिता के समान होती है। और यही कारण था कि धात रोग को लोगों ने बहुत ज्यादा हुआ बना दिया था। एक नॉर्मल इंसान जिसको ओवरफ्लो होता है तो उसको नाइटफॉल होता है। नाइटफॉल भी एक स्वाभाविक चीज है। आप सिंपल सी बात बताइए, जब पेशेंट, पहले के जमाने में धात रोग नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पहले के जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी। मगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाल विवाह करो, ये गैर कानूनी है। 18 साल 21 साल जो उम्र रखी हुई है, आप प्रॉपर आपकी एज में पढ़े लिखे होकर, आप अपने पैरों पे खड़े होकर, आपकी एक दायित्व होता है, उसके बाद आप शादी करें। मगर एक इंसान जब एक एडोलेसेंस एज से यंग एज में, और धीरे धीरे जब एज बढ़ती है, उसके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उसका मन करता है, उसके विचार बदलते हैं, उसके मन में जो भी चीजें आती है उसको लगता है कि अब मेरे को धात आ रही है, उसका नाइटफॉल हो जाता है। अगर वो मास्टरबेट नहीं करता तो रेगुलर नाइटफॉल होता है। नाइटफॉल की भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो मैंने दूर करी है। अब बात आती है हमारी स्पर्मेटोरिया, जिसको धात रोग, अलग अलग नाम दिए हैं इसको, चुपचुपा पानी आना, धात रोग, स्पर्मेटोरिया, अलग अलग नाम से इसको डराया जाता है। अब आगे एक बात ध्यान रखिए, अगर ये नेचुरल है, जैसे मुंह में मेरी लार आ रही है, जैसे सलाइवा आती है, भूख लगती है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, एक एग्जांपल देके कि लार आती है, वैसे ही ये नेचुरल है, धात से डरना नहीं। हाँ, मगर अगर ये बिना एक्साइटमेंट के आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको वो चुपचुपा पानी पीले कलर का, सफेद कलर का आता है, इसका मतलब आपने कुछ गलत हरकत करी है, या आपके शारीरिक कमजोरी, या आपकी नसों में ढीलापन है, वो किसी कारणवश है। विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हो सकता है गलत तरीके से मास्टरबेट किया हो सकता है आपका पेट साफ नहीं हो रहा हो। मैक्सिमम कारण तो पेट से रिलेटेड होते हैं। अगर एक इंसान लेट नाइट खाना खाता है तो भी उसको सो जाता है पेशाब नहीं करके, तो नाइटफॉल हो जाता है, ये भी एक स्वाभाविक चीज है। तो कोई भी चीज में एक कारण को पता लगाने के लिए कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपको लगता है वाकई कि ये प्रॉब्लम एक सजा बन चुकी है, एक सजा बन चुकी है, और बार बार ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, इसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मैं स्पेशली यंग लोगों की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट लेवल पे आज अपने आप को बार अपने आप को यूट्यूब के देख के, इधर देख के, उधर देख के, दोस्तों से पूछ के 50 इलाज कराते हैं, हर्बल दवाइयां खरीद रहे हैं, मगर उनको ये मालूम ही नहीं दोस्त कि नेचुरल है, धात आना भी नेचुरल है। ये डिस्चार्ज, हाँ, प्रोस्टेटिक फ्लूइड आता है तो भी एक पतला हल्का सा 1-2 कतरा टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मगर अगर ये रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से कमजोरी आ रही है, इसका मतलब ये गड़बड़ है दोस्तों। आपको एक नजदीकी किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलने की जरूरत है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर ये इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और आपको, जैसे एक पंडित मेरे पास आए, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, प्राइवेसी है, वो बोलते हैं सर मैं मंदिर में रहता हूँ, मुझे चुपका चुपका पानी है, इसका मतलब वो इनवॉलेंट्री है।
तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हो सकता है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। आज सोच के देखिए, अगर ये प्रॉब्लम को 100% हमें जड़ से ठीक करना है तो आपको वाकई एक काउंसलर की जरूरत है, एक सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत है। और ट्रीटमेंट की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं बेसिक मेडिसिन आपको बता देता हूं जिसमें हमने 100% रिजल्ट दिए। जैसे एसिड फॉस्फोरिकम, फॉस्फोरिक एसिड है, मदर टिंचर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एवेनिया सटाइवा है, ये भी ब्रेन टॉनिक के रूप में बहुत अच्छे। जिनसेंग मदर टिंचर जो भी एक नर्वाइन टॉनिक 100%। सेलिनियम मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। और साथ में कैलिडियम मेडिसिन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। स्टेफिस एग्रिया है, आपको बेसी नंबर 27 है, आपको वाइटसी 15 है, R41 है। 100% रिजल्ट मिलता है। मगर जब आप एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में अपने लक्षणों को बताते हैं तो आपको कोई भी डर के रहने की जरूरत नहीं। आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपको डाउट्स, इस वीडियो के बाद भी आपके मन में डर है, तो मैं आपको अपना हेल्पलाइन नंबर 9893880001, हमारी वेबसाइट www.bestsexualogistdoctor.com और डाइट चार्ट के माध्यम से, योगा के माध्यम से बॉडी को डिटॉक्स करके हम 100% बिना दवाई के भी, सुनिए, बिना दवाई के भी, दवाई की जरूरत होगी तो हम सप्लीमेंट आपको देंगे, हर्बल दवाई देंगे, मॉडर्न होम्योपैथिक देंगे, मगर कोई भी आदत नहीं आपको पड़ेगी। सबसे पहले डर कर नहीं, डटकर सामना करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से ये टॉपिक हमें बनाना पड़ा। आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कैसा लगा आज का टॉपिक। मगर अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और आपको लगता है ऐसा कोई और टॉपिक आपके मन में है, जो आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां, गलतियां, गलतफहमियां आपके मन में है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम फिर उस टॉपिक पर ध्यान देंगे और अगली बार उस टॉपिक को आपके सामने लेकर आएंगे। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उसको दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखें, वाकई सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।